वेलकम बैक बच्चों। आपका अपना चैनल जिन साथी पर सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चला था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक, तो उसी में हमको आज आगे पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, कल मैं यानी कल आप लोगों ने क्या सीखा था बच्चों? कल आप लोगों ने सीखा था रिमूव टू के बारे में, जिसको हम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, निगेटिव भी कहते हैं और रिमूव टू भी बोलते हैं उसको। उसके 2-3 नाम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा एक ही होता है, ठीक है। और बनाने का जो तरीका होता है वो भी एक ही होता है। उसके बारे में हमें पढ़ा था, मैंने यानी कल पढ़ा था, आप लोगों ने सीखा था। और उसके आगे आज हमको सीखना है, यानी उसका अपोजिट यानी उसका उल्टा, ठीक। यानी कल तो सीखा था रिमूव टू सीखा था, और आज क्या सीखना है, एडवर्ब टू को यूज करना है। जहाँ पे टू लगाकर टू हटा के सो लगाते थे, वहां पे आज क्या करना है, यानी उसी का उल्टा रूल आज लगाना है इसमें। जैसे देखिए, एडवर्ब टू यूज, एडवर्ब टू का यूज, TOO, ठीक, का यूज, एडवर्ब टू का यूज, ठीक है। टॉपिक हमारा चला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक बच्चों। ये हमारा टॉपिक चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का टॉपिक चल रहा है। उसमें आपने रिमूव टू पढ़ लिया था, और आज आपको क्या सीखना है, एडवर्ब टू का यूज सीखना है, ठीक। टू को लगाना सीखना इसमें है, टू को कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, इसके बारे में सीखना आपको है। जैसे जैसे जो सो जहाँ लगाते थे ना, वहाँ पर आपको क्या लगाना है, जहाँ पे सो लगा है, इसको हटाकर हमें क्या लगाना है, TOO लगाना है, ठीक। और प्लस दैट, दैट और प्लस न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट, कुड नॉट, COULD, कुड नॉट, ठीक। ये सब क्या करना है, ये सब रिमूव हो जाएगा, यानी ये सब हमारा हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक। क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे हम। रिमूव का मतलब हटा देना है। और यहाँ पे क्या लगाना है, TOO लगा देना है बच्चों। क्या लगाना है, TOO लगा देना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई फादर इज, माई फादर, माई फादर इज so old, my father is so old that he cannot walk, that he cannot walk, ठीक। अब ये क्वेश्चन हमारा दिया है, तो इसे क्या कैसे बनाना है, आगे लिखा होगा एडवर्ब टू, क्या लिखा होगा ब्रैकेट में, एडवर्ब टू लिखा होगा, ठीक। या यूज करना है टू को, ऐसे लिखा होगा। अब जैसा कि बच्चों आपने क्वेश्चन देखा आपका है, और आपने क्वेश्चन में क्या देखा है, जहाँ सो दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, सो दिख रहा है ना, देखो कैसे इसका आंसर लिखेंगे हम। तो माई फादर इज टू, TOO लगा देंगे यहाँ पर, नहीं सो के प्लेस पर क्या लगाना है, टू लगा देना है। और फिर क्या लिखना है, ओल्ड। अब ये जो दिख रहा है ना इतना सब, ये सब हट जाएगा, यहाँ पे क्या लगा देना है, टू वॉक। ये बन गया सेंटेंस हमारा। इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। एडवर्ब टू भी कहते हैं, इसको सिंपल भी बोलते हैं। क्या बन गया हमारा सेंटेंस, बन गया सिंपल, सिंपल सेंटेंस बना गया हमारा ये, ठीक बच्चों। सिंपल सेंटेंस हमारा बन गया, यानी ये सब हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या लगा देना है, टू लगा देना है। इसको हटाकर क्या लगाना है, टू लगा देना है, यानी सो हटा के टू लगा देना है। और देखिए जैसे आपका लिखा हुआ है, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड, इट इज सो कोल्ड, इट इज सो कोल्ड, कोल्ड, ठीक। दैट वन कैनॉट गो आउट, दैट वन कैन नॉट गो आउट, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस में। क्या करना बच्चों है, इसको सिंपल चेंज करना है, यानी सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको। तो कैसे इसका आंसर बनाएंगे, देखो तो आप क्या लिखोगे, देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, इट इज, इसको उड़ाकर क्या लगाते हैं, TOO कोल्ड, और ये सब हमारा हट जाएगा ना, ये सब हट जाएगा तो क्या लग जाएगा हमारा, टू हो जाएगा, टू गो आउट, गो आउट। ये बन गया सेंटेंस हमारा, सिंपल सेंटेंस बन गया। कैसा बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया हमारा, ठीक। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, देखो यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गया ना बच्चों, कैसे बनाना है सेंटेंस आपको है। चलिए और देख लीजिए एग्जाम्पल लिख, तो देखिए, ही इज, या वाज पे लगा सकते हो, तो ही इज सो टायर्ड, TIRED, टायर्ड,
so tired. That he cannot walk. That he cannot walk. तो सेंटेंस सेम हो गया ना, जिससे ऊपर लिखा था सेम उसी टाइप सेंटेंस हो गया हमारा। और हमें बनाना क्या है, यानी सिंपल सेंटेंस, सिंपल या एडवर्ब टू, यानी यूज टू को यूज करना है। इस टाइप से दिया होता है एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, देखो इसका आंसर क्या बनेगा। तो ही इज, यहाँ पर क्या लगाना है, TOO, टायर्ड। और बाकी ये सब हमारा क्या हट जाएगा, क्या लग जाएगा, टू वॉक। ये बन गया सेंटेंस हमारा। ठीक, समझ में आ गया ना बच्चों कैसे बनाना सेंटेंस के यहाँ। ठीक, इसके बाद यानी तो समझ में आपके आगे कैसे बनाना है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे द टी इज सो हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। ठीक बच्चों, अब ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको यूज कीजिए टू। क्या करना है, टू यूज करना है। तो आप कैसे बनाएंगे इसका आंसर, देखिए क्या लिखेंगे हम, द टी इज, सो दिख रहा है, क्या लगा दोगे, टू हार्ट। अब बच्चों जैसा कि लिखा फार्मी लिखा है ना, तो फार्मी को क्या हम चेंज करोगे। अब यहाँ पर फार्मी दिया था, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखा होगा आई कैन नॉट टू ड्रिंक। ठीक, ऐसे लिखा होगा, मैंने यहाँ लिख दिया था, लेकिन अब देखिए इसका तो फार यानी हार्ट, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। इस टाइप से क्वेश्चन लिखा होगा आपका है। तो आप क्या करोगे, यानी ये सब हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये वाला ये सब हटेगा। और हॉट लिख लिया नहीं, अब यहाँ पर लिखा आई दिख रहा ना, तो इसको आई का मतलब क्या होगा, फार्मी होगा यहाँ पर है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर फार्मी लगा देंगे, हॉट फॉर मी। ठीक, फिर क्या लगा दोगे, टू ड्रिंक, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक, इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपेरिजन। यानी ये हमारा ये जो था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट पार्ट था, यानी रिमूव टू था और यूज ऑफ टू था ना, इन दोनों के बारे में हमने सीख लिया, पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसी का टॉपिक चलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये आती है आपका है, क्या आएगा, यानी डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन आ जाएगा आपका है। फिर इसी में पैसिव वॉइस आप कहेंगे, इसी में अफर्मेटिव नेगेटिव इसी में आएगा। तो आइए देखते हैं, आज पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, यानी इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन में तुलना होती है, कंपैरिजन। ठीक, जैसा कि जानते हैं बच्चों, डिग्री कितने प्रकार की हमारी होती है, पता है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या होता है, जो डिग्रियां हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक, डिग्री हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है। यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है। जो डिग्री पॉजिटिव होती है उसमें क्या होता है, किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाता है ना। और जो डिग्री कंपैरेटिव होती है उसमें 2 की तुलना होती है, आपस में कंपेरिजन होता है, 2 वस्तुएं हो, 2 मतलब कोई व्यक्ति हो, उनकी आपस में कंपेरिजन तुलना होती है। और जो नंबर 3 पर हमारी डिग्री आती है, सुपरलेटिव आती है, उसमें 2 से ज़्यादा होती है। ठीक, चाहे वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसकी कंपेरिजन तुलना होती है। इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे हम, ठीक, और कैसे इनको बनाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं पहले हम। तो डिग्री हमारी कितनी होती है बच्चों, 3 प्रकार की होती है। डिग्री कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है हमारी। ठीक, नंबर 1 कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, POSITIVE, पॉजिटिव डिग्री। ठीक, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, और नंबर 3 कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक बच्चों, बहुत शॉर्टकट में हम समझा दे रहे हैं आपको, डिटेल पढ़ोगे तो सब भूल जाओगे, सब मिक्स हो जाएगा, हम शॉर्टकट में आपको समझा दे रहे हैं। पहचान देखिए सबसे पहले क्या होती है,
यानी पहले जानेंगे कौन सी डिग्री क्या है हमारी, तो पहचान देख लेते पहले ही। इसमें क्या लगा होता है, एज या सो, और प्लस डिग्री होती है हमारी पॉजिटिव होती है, और प्लस एच लगा होता है। ये हमारी इसकी पहचान होती है। इसमें क्या होता है, इसमें डिग्री होती है हमारी कौन सी होती है, यानी डिग्री कंपेटिव होती है, और फिर क्या लिखा होता है, देन लगा होता है इसमें। इसकी मेन पहचान क्या होती है, इसमें देन जरूर लगा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दा लगा होता है, और प्लस डिग्री कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। सी का मतलब कंपेरेटिव, एस का मतलब सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे यू आर, जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका है। इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते बच्चों हैं। ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा नोट, यदि वाक्य अफर्मेटिव में दिया है। अफर्मेटिव समझते हो बच्चों, सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव में दिया हो तो कंपेरेटिव डिग्री का वाक्य ठीक, इसमें बनेगा निगेटिव में बनेगा, उल्टा हो जाता है, निगेटिव में बनेगा। ठीक, और यदि क्या है, यदि ठीक, अफर्मेटिव का वाक्य यदि निगेटिव में दिया है, यदि निगेटिव में हो तो अफर्मेटिव बनेगा। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा। ठीक बच्चों, ठीक, यानी दो क्या हो जाएगा, अगर नाट नहीं लगा है तो लगा दोगे, लगा है तो उसको हटा दोगे। ठीक, जैसे आई एम, देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट सो टाल एज यू। ठीक, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको सीधी में चेंज करो, यानी इसमें इसको चेंज करना है। तो आप क्या लिखोगे, इसको देखो कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें, यू। अब देखो नाट पहले से लगा हुआ है ना, तो क्या करोगे, नाट हट जाएगा, तो यू आर टालर। ठीक, फिर क्या लगाना है, देन, और देखो आई दिख रहा, आई इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आई का आई रह जाएगा, यानी यू आर टालर देन आई। ठीक, इसका रूल क्या बन जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा इसका, देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, देखो न्यू सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें, अगर नेगेटिव दिया है तो हट जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा, फिर आपकी डिग्री हो जाएगी, यानी सी डी, और प्लस देन होता है, और देन के पास बाद क्या हो जाएगा, न्यू हमारा अपडेट हो जाएगा बच्चों। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब डिग्री सुपरलेटिव हमारी आती है ना, तो उसको हम बाद में सीखेंगे, पहले एक एक करके सीख लेते हैं, बाद में उसको सीखते हैं। ठीक, एक एक पहले सीखते हैं। और जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका और एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें है से लिखा है आई एम, ठीक, एज स्ट्रांग एज ही। अब देखिए इसमें कैसे बनाना है इसको, नहीं इसको एक डिग्री पॉजिटिव दी है, बनाना है हमें कंपेरेटिव डिग्री बनाना है, तो रूल में क्या लिखा, न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कैसे बनेगा इसका, ही, देखो कैसे बनाना इसका, ही इज। अब देखिए बच्चों इसमें नाट नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर क्या करोगे, नाट लगा दोगे, ही इज ए नाट, और फिर क्या लिखा है, देखो लिखा है सी डी, डिग्री हमारी ये देखो लिखी है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, STRONGER, स्ट्रॉन्गर देन आई। ठीक है, बन के डिग्री हमारी कंपेरेटिव। और अब बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें ER कब लगाते हैं, EST कब लगाते हैं ना, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में, टेबल हम आपको बता दे रहे हैं पहले इसकी, और फिर हम आप कल यानी इसके बाद जो है टाइम मिलेगा तो आज ही करवा देंगे, नहीं तो फिर कल सिखाएंगे इसके बारे में कैसे किसको किसमें चेंज करते हैं। ठीक, पहले इसकी टेबल देख लेते हैं इसलिए। कब ER लगाते हैं, कब EST लगता है, कैसे लगाते हैं, देखिए उसके बारे में थोड़ा सा टेबल देख लीजिए इसकी। डिग्री आपकी पॉजिटिव है और कंपेरेटिव हो जाएगी, और हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, P का मतलब पॉजिटिव, D का मतलब डिग्री हो जाएगा, कंपेरेटिव प्लस डिग्री, यानी कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी, सुपर डिग्री हो जाएगी हमारी।
ठीक, जैसे देखिए नंबर 1 लिखा एबल, ABLE एबल। एबल मानी होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। हालांकि हिंदी का कोई काम नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दिया हिंदी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अधिकांश क्या जुड़ता है? ER जुड़ता है, और इसमें क्या जुड़ता है? EST जुड़ता है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? एबलर, ABLER। ई लगा था तो खाली आर लग जाएगा इसमें। इसमें क्या हो जाएगा? एबलेस्ट हो जाएगा, ABLEST। अगर ई लगा तो केवल ST जोड़ देना है, ठीक है। जैसे बैड, तो बैड तुम्हारा अलग हो जाएगा, उसका त्रोली अलग हो जाता है ना। देखिए बिग, देखिए BIG, बिग। बिग मान तो पता है बड़ा होता है ना। इसमें क्या हो जाएगा? BIG। बच्चों डबल जी जानते हो क्यों हो गया? क्योंकि जी के पहले क्या लिखा हुआ है? यानी हमारा वॉबेस लिखा हुआ है। अगर ये कॉन्सोनेंट दिया है, ये वॉबेस दिया हुआ है, तो इसमें कुछ जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? इस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक। बिगर और बिगेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिगेस्ट, BIGGEST हो जाएगा, बिगेस्ट, ठीक। जैसे आपका लिखा लार्ज, LARG, लार्ज। लार्ज क्या हो जाएगा? लार्जर, LARGER, लार्जर। इसमें लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट, ठीक। और इसे लिखा है ब्रेव। ब्रेव माने बहादुर होता है, सबको पता है ना। इसमें क्या हो जाएगा? ब्रेवर। ये तो लगा था, खाली आर बढ़ा दीजिए। इसमें ब्रेवेस्ट, ब्रेवेस्ट, BRA और BEST, ब्रेवेस्ट हो जाएगा, ठीक। क्लेवर हो जाएगा इसी प्रकार से। क्लेवर हो गया हमारा। क्लेवर माने चतुर होता है, सबको पता है। क्या हो जाएगा? क्लेवरर हो जाएगा, ER। इसमें क्लेवरेस्ट हो जाएगा, क्लेवरेस्ट, ठीक। कुछ डिग्रियां तो हमारी अलग होती हैं। जैसे लिखा इजी, इजी माने सरल होता है ना। क्या होता है? सरल होता है। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, अब इसमें डायरेक्ट वाई, तो वाई के बाद हम ER तो लगा नहीं सकते। क्या करेंगे? इसमें वाई को पहले आई में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? वाई को आई में चेंज करेंगे, यानी वाई को कहाँ चेंज करेंगे? आई में चेंज करेंगे। फिर क्या लगा देंगे? प्लस ER लगाएंगे, ठीक। जैसे इजी का क्या हो जाएगा? इजियर, EASIER, इजियर। इसमें EGEST, EASIEST, इजिएस्ट हो जाएगा, ठीक। देखिए ग्रेट, ग्रेट माने महान होता है, GRAT, ग्रेट। क्या हो जाएगा? इसमें ग्रेटर। ग्रेटर में क्या लग गया? ER लग गया। इसमें ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक। हैप्पी, इसी प्रकार से आपका हैप्पी हो जाएगा। हैप्पी का क्या हो जाएगा? हैप्पियर, HAPPI और ER, हैप्पियर, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? हैप्पीएस्ट, HAPPIEST, हैप्पीएस्ट, ठीक। बच्चों समझ में आ गया ना? चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखिए आगे देखिए। अब कुछ डिग्रियां हमारी ऐसी होती है जिसमें कि हम ER EST नहीं जोड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? हमें जैसे कुछ डिग्रियां हमारी ऐसी होती हैं, कुछ डिग्रीज में यानी ER या EST नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। उसके लिए क्या लगाते हो? मच, मोर और मोस्ट, ठीक। जैसे आपका लिखा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसमें क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक। इस टाइप से हो जाता है, क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि इसमें जैसे लिखा है डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट। इसमें क्या हो जाएगा? मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट। इसमें क्या हो जाएगा? मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट, ठीक बच्चों, ठीक। और कल हमको अलग से सीखना है, कल डिग्रियां कुछ अलग से हटके सीखना है, एक्सेप्शन सीखना है, EXCEPTION, ठीक बच्चों। ये हम कल पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसके बारे में कल हम पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते नोट कर लिया होगा। धन्यवाद।